रामायण में रावण के वध के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? कहां गई भाई की मौत के बाद शूर्पणखा? अपने भाई रावण को क्यों चाहती थी मरवाना? आखिर कैसे लिया रावण से बदला? आइए जानते हैं इस वीडियो में। रावण की बहन के अलावा शूर्पणखा की कहानी का क्या है रहस्य? दोस्तों, राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण में शूर्पणखा एक ऐसी किरदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा न होती तो रामायण कभी होती ही नहीं, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। लेकिन लोगों के बीच शूर्पणखा को लेकर एक बड़ा सवाल है। लोगों का सवाल है कि जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी तो उसके बाद शूर्पणखा का हुआ क्या वो अभी भी जिंदा है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण के युद्ध के बाद सभी राक्षस का वध हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि वो सिर्फ शूर्पणखा ही थी जिसका वध नहीं हुआ था, बल्कि उसकी सिर्फ नाक काटी गई थी। अब ऐसे में लोगों के मन में ऐसा सवाल उठना तो बनता ही है। शूर्पणखा को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनसे कि लोगों को ये विश्वास हो गया है कि शूर्पणखा मरी नहीं बल्कि वो अभी भी जिंदा है और शूर्पणखा को देखा भी गया है। शूर्पणखा आज भी कहीं तपस्या में लीन है। दोस्तों, लोग सिर्फ शूर्पणखा को केवल रावण की बहन के तौर पर ही जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण किया था और जिसके बाद रावण का श्री राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूर्पणखा की भूमिका सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी भूमिका इससे कहीं अधिक है। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। सूप जैसे नाखून होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा रखा गया था। शूर्पणखा को मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा के नाम से भी जाना जाता है। शूर्पणखा आसुरी विद्या में माहिर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। राक्षस परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। रामायण के मुताबिक शूर्पणखा अपने भाई रावण का सर्वनाश करवाना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने मनपसंद व्यक्ति विद्युतजिह्वा के साथ विवाह किया था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला था। ऐसे में शूर्पणखा का भाई रावण ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। अपने पति की मौत के बाद शूर्पणखा बुरी तरह से बौखला गई और उसने अपने भाई रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूर्पणखा के पति को मारने के बाद अपनी इस बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडक अरण्य में रहता था। इसी दंडक अरण्य में श्री राम वनवास काट रहे थे। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई और उसने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। जब राम ने शूर्पणखा को इनकार कर दिया तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा ने यह सिर्फ अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए किया। राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, क्योंकि उसको अपने भाई की ताकत के साथ भगवान राम की शक्ति के बारे में भी पता था। इसलिए शूर्पणखा ने जानबूझकर राम और लक्ष्मण को उकसाने के लिए अपने नाक कान कटवा लिए थे। ये सब घटना होने के बाद शूर्पणखा तुरंत अपने भाई रावण के पास गई और उसने अपने साथ हुई घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया और रावण को सीता के हरण के लिए उकसाया। जिसके बाद रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए सीता माता का अपहरण कर डाला। फिर हुआ असली रामायण का खेल और अंत में राम के हाथों ही रावण की मृत्यु हुई। रामायण में कहा जाता है कि रावण की मौत के बाद शूर्पणखा वनवास चली गई थी और तपस्या करके मुक्ति पा ली थी। हालांकि शूर्पणखा के बारे में लोगों के बीच कई भ्रम है। राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई थी और फिर कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभनी समुद्र के किनारे मृत पाए गए। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के लोगों का ऐसा दावा है कि शूर्पणखा आज भी उनके बीच रहती है और उनकी रक्षा करती है। श्रीलंका में गंगा सुदर्शनी नाम की एक महिला का दावा है कि वो रावण की बहन शूर्पणखा का अवतार है। शूर्पणखा की अवतार गंगा का दावा है कि उसके पास कई दिव्य शक्तियां हैं और वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकती है और उन्हें ये खूबी एक वरदान के तौर पर प्राप्त है। इसके जरिए वो लोगों की परेशानियां दूर करती है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गंगा सिर्फ व्यक्ति का नाम और जन्म ही नहीं जानती, बल्कि वो पूरा भविष्य बता देती है। इसके साथ ही गंगा का ये भी कहना है कि रावण की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उसने खुद जहर खाया था। गंगा का यह भी दावा है कि रावण का शव आज भी श्रीलंका की पहाड़ियों में एक गुप्त जगह पर रखा गया है, जहाँ पर किसी का भी जाना संभव नहीं है। श्रीलंका के लोग गंगा को वहाँ की राजकुमारी मानते हैं। हालांकि इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है
ये कहना मुश्किल है। हमारा काम सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू कराना है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।